हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे डेंजरस और इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट में से एक, गेट ऑफ टीयर्स, जिसे बाब एल मंदेब स्ट्रेट भी कहा जाता है। नाम ही काफी स्केरी है। गेट ऑफ टीयर्स मतलब आंसुओं का दरवाजा। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या है इस जगह में कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है? और अगर ये बंद हो गया तो क्या ग्लोबल ट्रेड रुक सकता है? क्या पेट्रोल के प्राइस शूट कर सकते हैं? आज के वीडियो में हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं गेट ऑफ टीयर्स एक्चुअली है क्या। ये एक नैरो पैसेज है जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है। ये लोकेशन है यमन और अफ्रीका के कंट्रीज जैसे डिजिबाउटी और एरिट्रा के बीच में। इसका नाम गेट ऑफ टीयर्स इस वजह से पड़ा क्योंकि पुराने टाइम में यहाँ बहुत सारे शिप्स डूब जाती थी, डेंजरस करंट और स्टॉर्म की वजह से। अब सिंपल वर्ड में समझो, अगर कोई शिप यूरोप से एशिया या एशिया से यूरोप जाती है विया सुएज कनाल, तो उसे यहाँ से ही पास होना पड़ता है। मतलब ये एक कंपलसरी रूट है ग्लोबल ट्रेड के लिए। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की, और ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अप्रोक्सीमेटली 10% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड यहाँ से पास होता है। ऑयल और एलएनजी का मेजर सप्लाई रूट है। एशिया यूरोप शिपिंग का मेन हाईवे है। अब सोचो, अगर ये रूट बंद हो जाता है तो शिप्स को अफ्रीका के नीचे से घूम के जाना पड़ेगा, केप ऑफ गुड के होप से। इससे क्या होगा? 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा ट्रैवल, फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज और शिपिंग डिले, और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा पेट्रोल प्राइस पर और स्टॉक मार्केट पर। मतलब एक छोटी सी जगह पूरी दुनिया को इफेक्ट कर सकती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, लेटेस्ट न्यूज। अभी मिडिल ईस्ट में काफी टेंशन चल रही है। यमन के हौथी रेबल्स ने थ्रेटन किया है कि वो शिप्स को टारगेट कर सकते हैं। ईरान का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी डिस्कस हो रहा है। यूएस, इजराइल और मिडिल ईस्ट टेंशन भी बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी कुछ इंसिडेंट्स में शिप्स पर ड्रोन और मिसाइल्स अटैक हो चुके हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद सेकंड बिगेस्ट चेक पॉइंट बन सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हुआ तो शिपिंग कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो सकती है। अब देखते हैं करंट प्रॉब्लम क्या चल रही है। सबसे बड़ा इश्यू है जियोपॉलिटिकल टेंशन। हौथी रेबल्स का कंट्रोल नियर बाय एरिया में और कॉमर्शियल शिप्स पर अटैक। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ सकती है। कंपनीज अल्टरनेट रूट्स ढूंढ रही है। सप्लाई चेन ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है। सिंपल एग्जांपल से समझो, अगर एक रूट रिस्की हो जाए तो कंपनीज एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है और एंड में ये कॉस्ट कंज्यूमर तक आती है, मतलब कि हम तक। अब सबसे बड़ा सवाल, फ्यूचर में क्या हो सकता है? वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करो। अगर गेट ऑफ टीयर्स बंद हो जाता है तो क्या होगा? ग्लोबल ट्रेड स्लो हो सकता है, ऑयल सप्लाई रुक सकती है, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस शूट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, और अगर वॉर एस्केलेट हुआ तो ये सिचुएशन ग्लोबल रिसेशन तक जा सकती है। एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि ये नेक्स्ट बिग ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन समझ लेते हैं। गेट ऑफ टीयर्स एक छोटी सी जगह है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ग्लोबल है। ये एनर्जी सप्लाई कंट्रोल करता है, ट्रेड रूट कंट्रोल करता है, और इनडायरेक्टली हमारी डेली लाइफ पर इफेक्ट करता है। इंडिया के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ऑयल मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है तो पेट्रोल महंगा, गुड्स महंगा और इकोनॉमी पर प्रेशर। इसलिए फ्यूचर डिपेंड करता है मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी पर, ग्लोबल कॉरपोरेशन पर, और इसीलिए इसे कहते हैं गेट ऑफ टीयर्स, क्योंकि अगर ये बंद हुआ तो पूरी दुनिया रो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।